बच्चे की तो जान चली गई, हमें बस उसका जाना इंसाफ चाहिए। उनकी बात हुई है उसकी वालदा से, तो उस वालदा को कहते कि मामा मैं बस आ रहा हूँ 10 मिनट में। जो आईओ है उसने काफ़ी जना वो कोशिश की है कि इसको जना मतलब कम से कम जना इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम आ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इब्तिदा टीवी और मैं हूं आपका होस्ट उसामा अरशद अब्बासी। आज मैं मौजूद हूं उसामा सत्ती के घर में। मेरे साथ मौजूद हैं उसके वालिद साहब उसामा सत्ती, जिसको कुछ दिन पहले पुलिस ने तकरीबन 22 गोलियां मार के कत्ल किया है। तो उस हवाले से हम बात करेंगे इनके साथ, और पुलिस ने इतना बड़ा जो जुल्म किया है उसकी क्या वजूहात थी, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और उनके वालिद साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूंगा, और इतना बड़ा सानिया जो पेश आया उस पर तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि उसामा के बारे में आप पहले बता दें कि उसामा की एज क्या थी, उसामा क्या करता था। उसामा की एज है ना 22 साल थी, और पहले तो उसामा ने जो ना ये टैक्सी पे जो ना वो शुरू किया था, ऊबर करीम पे गाड़ी कभी कभार चलाता था। तो आजकल जो ना ये है कि अक्सर जो ना वो मेरे साथ मेरे कारोबार में हाथ बटाता था जी। 10 मरकज़ में हमारा बिज़नेस है। तो उसके बाद ये है कि उस दिन जो ना वो निकला था, किसी दोस्त के पास गया हुआ था, 11:30 बजे घर से निकला था। तो ये फिर जाना 12:30 बजे तक उसकी बात हुई है उसकी वालदा से। तो उस वालदा को कहते कि मामा मैं बस आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो बस उसके बाद जाना वो बात नहीं हुई मामा से उसकी। अच्छा, ये कितने बजे का वाक़या है वैसे, क्या टाइम बताते हैं, कितने बजे ये चीज़ हुई है और आपको कितने बजे पता चला इस वाक़े का। ये कभी 1:30 बजे बताते हैं, कभी 2 बजे, कभी 2:45, कभी इस तरह जाना। मुझे तो 5 बजे मैंने बताया था। ठीक हो गया। और आपको जब बताया तो आप मतलब मौके पे पहुंचे या हॉस्पिटल, आप कहाँ पे गए थे। हॉस्पिटल मौका तो हमें पता ही नहीं है किधर मौका ना, अभी तक इन्होंने मौका मैं नहीं दिखाया इस बारे में इन्होंने। और मैं इस बारे में बिल्कुल ब्लाइंड है कि इसका जय वारदात कौन क्या है। वो उनके कहने पे ही है कि जना वो कहते हैं जी कश्मीर हाईवे पे फ़लाँ जगह पे है। तो मतलब ज़ाहिर है जना मैं तो इससे मौत का वारदात से उसमें जना ज़ाहिर है उसका हमारे से जना वो इसलिए नहीं है कि हमारे बच्चे की तो जान चली गई, हमें बस उसका जना इंसाफ चाहिए। उनके जना वो फांसी चाहिए, उनको जना उनको फांसी होनी चाहिए। और बस नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये कोई छोटा सा वाक़या नहीं है कि एक मतलब ऐसे शख्स को, एक मतलब यंग से लड़के को बगैर किसी वजह के 22 गोलियां मार देना, और वो भी पुलिस की तरफ से, जिसको कहा जाता है कि वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। तो आप हमें ये चीज़ बताएं कि ऐसी क्या, मतलब आपको क्या बात लगती है कि ऐसी क्या चीज़ हुई है कि पुलिस को 22 गोलियाँ मारनी पड़ी, वो भी एक यंग लड़के पे जिसका कोई कसूर नहीं था, कोई भी मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटी उसकी थी नहीं कि जिस पे इस तरह का कोई वाक़या किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि वो पुलिस को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या वजह हुई है। ये इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, पुलिस को क्यों करना पड़ा ये नहीं, चूँकि मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि कुछ कह रहे हैं कि शायद 1-2 दिन पहले उसकी किसी पुलिस वाले के साथ कुछ कोई शायद लड़ाई हुई है या कुछ इस तरह की कोई बात हुई है। मतलब एक ये भी वजह बताई जा रही है कि शायद पुलिस ने जान के उसको मारा है। नहीं, वो तो तल्ख कलामी तो हुई है उसकी पुलिस वाले से जाना। वो एक या मेरे ख्याल में 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हुई है, जो जिसका मुझे पता चला है उसने बताया। तो मैंने उसको जो है इस बात पे डांटा भी है कि भाई इन पुलिस वालों से जाना वो दूर रहा करो। तो ये बात है कि अब उस इतनी सी बात पे जाना कोई किसी का कत्ल तो नहीं कर सकता ना, कि तल्ख कलामी हुई है कौन सा कोई है ना उसमें उसके कोई जाना ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। तल्ख कलामी में तो नहीं कत्ल होते। बिल्कुल, ये तो बहुत नहीं गलत बात है। तल्ख कलामी तो क्या, शायद वैसे कोई बात हुई, अक्सर हो जाता है पुलिस के साथ इस तरह भी। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि करंट क्या सिचुएशन है अभी गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस महकमे की तरफ से और अदालत की तरफ से जो मतलब प्रोसीजर चल रहा है, आप इससे मुतमईन हैं। देखें जी, अभी तक मैं तो इसमें जना वो शामिल ही नहीं किया उन्होंने जना प्रोसीडिंग में
अदालत में जो वो चल रहा है वो उसको बुलाया गया। पहले जाना उन इतवार को ये किया, तो इतवार को जाना वो हमारा कोई बंदा भी जाना शामिल नहीं हुआ है। 3 दिन का रिमांड लिए जज ने, तो उसके बाद आज फिर जाना हियरिंग हुई है। उसमें जाना वो हमारे लोग गए थे, तो वहाँ पे जाना वो पुलिस ने काफ़ी कोशिश की है कि अपने जाना वो जो आईओ है उसने काफ़ी जाना वो कोशिश की है कि इसको जाना मतलब कम से कम जाना वो इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम आ सके मुलज़मों के ऊपर। ये बड़े जुल्म की बात है कि पुलिस हमेशा अपने पेटी भाइयों का साथ देती है इस मौके पे, और वाकई ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, मैं हुकूमत की तरफ से पूछूंगा, हुकूमत की तरफ से कुछ, चूँकि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, आपके साथ उनकी मुलाकात हुई होगी, तो हुकूमत की तरफ से आपको मतलब हुकूमत क्या आपको इस टाइम ऑफ़र कर रही है? हुकूमत ने आज आईजी को मुअत्तल कर दी है, तो देखें अभी जानो ज़ाहिर है कुछ सीरियसनेस थोड़ी नज़र आ रही है, तो उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि और कोई वजह तो नहीं है ना, इसी इशू पे ही जाना उन्होंने ये काम किया है। तो अब मेरे ख्याल में हमें कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए इस सिलसिले में कि अगर कोई जाना नया आईजी जाना वो क्या करता है आके, तो ज़ाहिर है उसके लिए भी एक चैलेंज होगा ये केस। ज़ाहिर है एक बंदा नया एक जगह पे जाना वो अपॉइंट होता है, तो वो उसके लिए एक चैलेंज होता है ना कि कोई केस पहले से चल रहा हो, ऐसा हाई प्रोफाइल केस हो, तो उसके बारे में जाना मेरे ख्याल में, और ये इन लोगों को ये काम करना पड़ेगा, इंसाफ देना पड़ेगा इनको। नहीं, बिल्कुल ऐसे केस में इंसाफ होना चाहिए। अगर इंसाफ ना हो और अगर मुजरिमान को, मैं तो कहूँगा फांसी होनी चाहिए और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा ताकि पुलिस या इस तरह के महकमे को अगर कोई इस तरह की इस तरह की गलती करते हैं या जान के इस तरह का कोई काम करते हैं तो आइंदा उनकी हिम्मत भी ना हो। अच्छा, आखिरी कोई पैगाम या आखिरी आपका क्या लाएअमल होगा अगर आपको इंसाफ, अल्लाह ना करे कोई ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है कि आपको इंसाफ नहीं मिलता, तो आपका आइंदा का लाएअमल क्या होगा? सबसे पहले तो मैं ये मीडिया का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस इशू को जाना वो मतलब ज़िंदा रखा है, और उसके बाद जाना हमारा देखें एक जब ये नहीं देंगे तो यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अब उसके बाद ही फिर देखते हैं कि सब लोग जो कहेंगे वही मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि जिस दिन जनाजा था तो वो यहाँ पे जाना वो कहते हैं हमने मुतालबात किए थे उनसे हुकूमत से, तो ज़ाहिर है ताजर जाना वो यहाँ पे लीडर भी थे, तो उन्होंने कहा कि 3:30 बजे तक अगर इन्होंने हमारा मुतालबा ना माना तो हम यहाँ से डेड बॉडी जाना वो कश्मीर हाईवे पे ले जाएंगे। तो वहाँ पे कश्मीर हाईवे पे जाके मैं तकरीबन घंटा 1.5 लग गए, तो उसके बाद मुतालबात उन्होंने मान लिए। मतलब ज़ाहिर है ये जिन लोगों ने जाना वो जिन लोग मेरे साथ खड़े थे, अब आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे जाना वो जब मेरे कोई हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा तो उस वक्त मैं ज़ाहिर है आप लोगों की मर्ज़ी और जो अब मेरे ताजर भाई हैं, सिविल सोसाइटी है, उन सब लोगों के साथ जाना वो इस के उनके मशवरे से ही आगे जाना चलूँगा। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एंड पे मैं इतनी बात कहूँगा कि ये जितना बड़ा जुल्म है ये सिर्फ मीडिया का या मतलब हुकूमत का काम नहीं है, पूरी सोसाइटी को चाहिए कि इनका साथ दे और इसमें इंसाफ दिलाए, क्योंकि अगर ये इंसाफ हम इस मौके पे नहीं दिलवा सकेंगे तो वही बात है कि ये वाक़यात बढ़ते रहेंगे। तो अपने होस्ट उसामा अरशद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।